गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं धर्म न दूसर सत्य समान आगम में सबसे बढ़कर के सत्य है। कहते पूजा करो चाहे ना करो, पाठ करो चाहे ना करो, मंदिर जाओ चाहे ना जाओ, सत्य बोलते रहो, इतने में ही काम बन जाएगा। और ये सब करते रहोगे और झूठ बोलोगे तो सब बिगड़ भी जाएगा। कुछ ना करो, मात्र सत्य बोलो तो आपको पुण्य का फल मिल जाएगा। सत्य बोलने का बिना कुछ किए आपको फल मिल जाएगा। लेकिन आपने सब कुछ किया, पूजा किया, पाठ किया, धर्म किया, पुण्य किया, सब कुछ किया और एक बार झूठ बोल दिया, सब नष्ट हो जाता। क्या सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग सुनते हैं, झूठ बराबर नहीं, सबसे बड़ा झूठ बोलना ही पाप है। देखो पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर भी बोलते हैं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जागे हृदय संत है, सुता के हृदय हृदय में सत्य बसा है। भगवान कहते हैं हम उनके हृदय में वास करते हैं और जिनके अंदर झूठ रूपी कचरा भरा है उनके हम तो पास नहीं किया। इसलिए भागवत जी का सत्य से ही आरंभ हुआ। दूसरी बात श्री सूजी महाराज कहते हैं जैसे वेद है तो कुछ शास्त्र है, गाली है, अन्य पुराण है, पत्ते हैं, पर ना तो जड़ मीठी होती है, ना डाली मीठी होती है, ना पत्ते। मीठा क्या होता है? आम का फल। आम का फल मीठा होता है, आम का फल मीठा है तो हमें मीठी चीज चाहिए। आम का फल मीठा होता है, आम मीठा, आम की जड़, आम की डाली, आम की पत्ते मीठे नहीं होते, पर जड़ तो है वैसे मेन जड़ क्या है? पुराणों की जड़ फिर है शाखाएं, डालियां, पत्ते हैं,
इसमें जो फल है वो मीठा है, और इसमें पुराणों में फल है सबका जो निचोड़ है वो श्रीमद् भागवत। इसलिए हमें भागवत जो है पुराण फीका लगता है। कितने बार सुन लो फिर भी फीका लगता है, ऐसा लगता है और सुन लेते और सुन लेते। आप अपना पुराण कराएंगे तो इतनी रुचि नहीं होगी लोगों को, लेकिन जब भागवत की कथा को करेंगे तो तुरंत ऐसा लगता है जैसे भैया वो आए बोलो बलिराम रुच्छा। तो इसलिए ये फल मीठा है। उस फल में तोते की चोंच और लग जाए और मीठा होगा, और इस भागवत पुराण में सुखदेव की चोंच लगी है इसलिए और मीठा है। तो भागवत सत्य से आरंभ होती और सत्य ही मंत्र में है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिहितं सत्वते सत्यस्य सतव्रत सत्यनेत्रं सत्यागमत्वां शरणं प्रपन्नम्। मध्य में भी सत्य और अंत में भी भागवत के सत्य मानवः, अंत में भी सत्यम परम महाराज हमें जीवन में सत्य बोलने का प्रयास करना चाहिए। और आजकल तो सत्य बोलते ही नहीं है। एक बार सत्य बोलते थे, कई बार कहते हैं सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। आजकल तो लोगों के दिमाग में इतना सवाल हो गया है कि सत्य बोलने वाले को कई बार वापस में खाने खाने पड़ते नहीं। मैं सत्य कह रहा हूँ, भगवान साहब फलाने साल राम कह रहे झूठ सवाल है, और झूठी बातें करोगे तो तुमको विश्वास भी हो जाता है, सत्य कहोगे तो मानेंगे नहीं। राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलते थे, वो जीवन में कुछ नहीं करते। और एक बात धर्म पे चलता है, नियम पे चलता है, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है, कोई परेशान ज्यादा होता है। क्योंकि जो विद्यार्थी पढ़ने जाता है स्कूल, उसकी ही तो परीक्षा होगी। जो स्कूल का मौनी देखेगा, स्कूल जाएगा नहीं, उसकी परीक्षा। ऐसे ही भक्ति का मार्ग, जो भक्ति के मार्ग में जाएगा वो ज्यादा परेशान होगा। क्यों? भगवान जलवाने तो लाइट जला गया। कच्चा घड़ा कोई नहीं खरीदता, पका हुआ घड़ा सब लेते। ऐसे भगवान कच्चा भक्त प्रशंसा नहीं करते, ऐसा करते ऐसा भक्त भगवान को अच्छा लगता है कि तेरे मालवाने जन्म सोई पावा मोहे पैर छाड़ दे
जन वही इंसान मुझे अच्छा लगता है। और जो छल से कपटी होता है वो मेरे कोई काम का इसलिए मन को दर्पण करना तब भगवान मारा जाना। अब जीवन में काम क्रोध लोभ मोह सबके अंदर भरा है, इसलिए तो भगवान प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम तो राजा हरिश्चंद्र के जीवन में कई बीमारियां हैं, लेकिन झेल के गए। एक बार की बात, राजा हरिश्चंद्र जी तो यहाँ तक भी देखना पड़ा। एक बार विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का आदेश करना के गए। राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ले राजा के पास में पहुंचे और राजा से कहा, आपने सुना तुम बड़े रानी सब बोले हाँ महाराज बात तो सही चली आप। तो कहते हैं हमारे लिए आप जो है पूरा राजपाट में दान कर दो, पूरा राजपाट में जितना जहाँ तक आपका राज्य है वो हमें दान करो तो हम जाने। राजा हरिश्चंद्र हंसते हंसते पूरा राजपाट बाबा को दान दे दिया। बेचारे घर भी यहाँ घर भी नहीं बचा रहे हैं, वो भी दान इतना दान कोई नहीं करता। आपने सुना होगा इतना दान नहीं हो गया, जिसने घर राजा जमीन सब हरिश्चंद्र जमीन सब मैं पत्नी मैं स्वयं ले गए तो बेटा परीक्षा दे रहे हैं, पूरा राजा दान में दे दिया, जब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। तो एक बार की बात है, विश्वामित्र जी को बोले हम आपके यहाँ भोजन जब करेंगे तब आप हमें 11 पैसे देंगे। अब पूरा राजपाट बैठे तो फिर हम कहाँ से देंगे? तो बोले हमें उससे मतलब नहीं है, परसों हमें चाहिए कल एक दिन है हमारे पास में जहाँ व्यवस्था करनी है। अब बताओ कितनी बड़ी परीक्षा पूरा राजपाट पहले दे देंगे और कुछ बचा तो व्यवस्था कहाँ से धीरे धीरे हाँ अब देखो एक दिन बीच में सोच में पड़े हैं कहाँ से व्यवस्था करें, ब्राह्मण देवता से हाँ कह दिया, अब कैसे जाना? उदास बैठे हैं कोई रास्ता बचता रात्रि का समय पत्नी आई रोकते हो आप? बोले कल महाराज आने हैं और अभी एक महल की कोई व्यवस्था हुई नहीं, 11 आज उनकी पत्नी हरिश्चंद्र जी कहती है स्वामी आप चिंतित मत होइएगा, उदास मत होइएगा, अगर आप कहें और आपके काम में अगर
अगर हम आ सकें तो आप हमें बेचने देंगे। यहाँ तक कि सुबह होने वाला है और व्यवस्था है ठीक है। अगर ऐसी बात है तो कल हम एक चौराहे पे खड़े हो गए भैया, जिनको हमारी रानी चाहिए, रानी चाहिए, बीबी रानी चाहिए, पूरी लगी। किसी ने एक मोहर करी, किसी ने दो, किसी ने तीन। एक ब्राह्मण बुजुर्ग थे, पत्नी भी पूरी थी, काम के लिए कोई था नहीं। बोले काम करो महाराज, 5 बने के 5 ले जाओ। बोले काम क्या करना होगा? बोले बर्तन झाड़ू पोछा करना। अब एक बालक था, जैसे माता जी जा रहे थे तो बोलने लगा, बोले अपनी को जाना पीछे पड़ गया। पंडित जी ने चलो छोटा सा बालक है, राजन एक काम करो, एक मोहर हम एक भी दे देते हैं इस बेटा का, इसको भी आगे बड़ा होगा काम। अब दोनों हो गए 6, अब 5। हरिश्चंद्र स्वयं चौराहे खड़े हैं, भैया किसी को काम के लिए आदमी की जरूरत हो तो हमें खरीदे दो, जीवन में राजा राजा कहाँ है? राजा करता हो चुका है, सत्य का पर सत्य से हटे नहीं, वचन से याद 5 बड़े कितनी होगी? बाबा आए, बाबा लेके चले गए। ये दोनों यहाँ रह गए। अभी ये तो परीक्षा कुछ नहीं है, इससे और बड़ी शिक्षा। एक दिन की बात है, इनका बालक बच्चों के साथ खेल रहा था। उसी समय एक सर्प आया, बच्चे और जो साथ में थे दौड़े दौड़े आए, भैया तुम्हारे बालक को सर्प ने काट लिया है। भैया पंडित जी ने कहा पहले बर्तन मानो, काम करो, पूरा हो जाएगा, चली जाना। बेटा और यहाँ माँ मजबूरी में मामला हो गया। दौड़ी गई को खत्म हो गया। उस बालक को लेकर के कहाँ जाना है? पैसे लगते उसी शमशान घाट में पहुंची है, जहाँ राजा हरिश्चंद्र भी नहीं है। ये जाके माना बोलती है, भैया हमारे बेटा को चलाना है, मिल जाए ऐसा लाओ। बेटे रो रही है, हरिश्चंद्र बैठ गए। जब हरिश्चंद्र का मालिक आया तब जाकर के देखा एक रो रही है, बालक पहले बहन क्यों रोती हो? ऐसा है
हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र के मालिक ने, भैया पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, उस बालक को उस अर्थी में रखना है, अब जलाने अब औरत थोड़ी है। कोई पति थी, पता नहीं है, बेटा है, है नहीं आप हो जाए आप लगाओ ऐसे ही चला रहे हैं। उसी समय भगवान आगे रुक जाओ, क्या कर रहे हो, तुम्हारा बालक है। बोली ये तुम्हारी बच्ची है, चरणों में लेट जाता है प्रभु, हमारी ऐसी कौन सी भूल हो गई जीवन में जो आपने मेरे लिए कठिन परीक्षा दी। भगवान कहते हैं हम भक्त बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, धोखे हैं, पीटते हैं, कठिनाई देते हैं, ऐसी कौन सी गलती होगी महाराज, गलती कुछ नहीं है, ये तुम्हारी लाश ने हाथ जोड़ के कहा, इतनी बड़ी परीक्षा लेने की जरूरत आपको बड़ी भगवान की सत्संग नाराज है। अगर हम परीक्षा नहीं लेते ना, जो कल से हमारा नाम शास्त्रों में आएगा, पुराणों में नाम लिखा जाएगा, हमारे साथ जुड़ जाएगा, इसलिए हम परीक्षा और नहीं था, मैं था, कोई और नहीं था, मैं ही था, पंडित जी कोई और नहीं था। हमारे बीच में हमारी बड़ी माता आई का स्वागत किया है। श्री भगवान कहते हैं अगर हम ऐसी परीक्षा तो आपका नाम हमारे नाम कैसे जुड़ जाता और आगे आपको लोग कैसे जाने। इसलिए बोले महाराज पास में नहीं, बोले राजेंद्र पास तो हुए और आज से हमारे नाम में तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। तुरंत में बालों को चिंता कर दिया, जैसा पहले रात था भगवान से दुगना और चौगुना लेकर के चले गए। इसका अर्थ यह है सिर्फ परमात्मा हरिश्चंद्र सत्य पर, इसलिए लिखा है इधर न दूसरे सत्य समान
सरस्वती की बात है, इसलिए तो भागवत की सरस्वती की बात है। भागवत जी में रस ही रस है, इसको पीना चाहिए, क्योंकि अपन कथा सुनते हैं ना, जिस कान से सुनते से उड़ा देते हैं। कथा को सुनना नहीं चाहिए, अपन लोग कहते चलो सुनने आए, सुनी हुई चीज व्यक्ति कभी भी पी सकता है, पर पीने वाली चीज अंदर जाता है कभी भी नहीं पीता। तो भागवत जी में लिखा है, भागवत की जो कथा है, जयमानी की कथा है, उसको पियो प्राणों के माध्यम से, पान करो अंदर के हृदय में रखो, ये भूलो ना। अब इसको कौन कौन पीते हैं? रसिक लोग होते हैं, भाविक लोग होते हैं, जो लगनशील होते हैं, वो इसको पीते हैं। जो सुनने वाले हैं कई लोग तो ये तक कहते हैं चलो कथा में वो आए, जैसे कथा मर गई, चलो ये कथा ये हो चलो बोले कितने बार आए? बोले मुहुरहो रसिका, बोले जितने बार आए उतने बार कम पड़ेगी, पर पूर्ण नहीं होगी। जितने बार कथा सुनोगे उतने बार अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं अभी हम तो आघात है, कई लोग तो कहते हैं क्या सुना है, यहाँ सुनेंगे वहाँ सुनेंगे, आघात में नहीं है। आगा गए हैं वो इसका रस नहीं जानते हैं, उसका कि रामचरित जय सुनते अघानी, और रस विशेष नाथ तुम्हारी। जो कहते हैं ब्राह्मणी कथा को सुन के अघा गए हैं, तो जान लो कुछ रस